दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि दुनिया के किसी भी कोने में भगवान नहीं है, तो आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। आप उसे एथीस्ट या भगवान को नहीं मानने वाला कहेंगे। आपके मन में कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आएगा कि आपने कभी भी भगवान को देखा नहीं है, कभी भी आपने भगवान के होने का अनुभव नहीं किया है। फिर भी आप कैसे जानते हैं कि भगवान मौजूद है? इसके पीछे का रीजन है कि आप अपने बचपन से ये बातें सुनते आ रहे हैं कि भगवान कण कण में मौजूद है। आप जो अपनी लाइफ में अच्छे और बुरे काम करते हैं, उन सभी पर भगवान की नजर रहती है। इस बात को अभी तक बहुत बार दोहराया जा चुका है। हर एक इंसान के मुंह से आपको ये बात सुनने को मिल जाएगी। ये बातें आपके दिमाग में इस तरह फिक्स हो चुकी हैं कि अब आपको ये बातें रियल लगने लगती हैं और आपके माइंड में भगवान को लेकर फैंटेसी इमेज बन चुकी है, जो आपको असली भगवान तक पहुंचने नहीं दे रही है। भगवान को जानने का मतलब है सच्चाई को जानना। जिस दिन आप ये सच्चाई जान जाएंगे, उस दिन आप भगवान के सामने मांगना बंद कर देंगे। ये उसी तरीके से है कि आप रात के समय में सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि वो रात के समय में उदय होकर रोशनी दे। तो क्या ऐसा हो पाना पॉसिबल है? नहीं ना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव सुबह के समय ही उदय होते हैं। उससे पहले आप भगवान से कितनी भी प्रे क्यों ना कर लें, कितनी भी दुआ मांग लें, वो सब वेस्ट है। आपको सूर्य की रोशनी के लिए सुबह तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। इससे हमें एक बात सीखने को मिलती है कि आपकी इमेजिनेशन से सच्चाई पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस चीज का आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब तक आप सच्चाई को जान नहीं पाएंगे, तब तक आप अपनी झूठी इमेजिनेशन में ही अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे। सच्चाई को जानना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे सामने हर समय रहती है, लेकिन हम देखना ही नहीं चाहते और ना ही उसे समझना चाहते हैं। अगर सच्चाई को जानना है तो आपको अपनी लाइफ में मेडिटेशन को जगह देनी पड़ेगी। ये आपको सेंसिटिव रखने का काम करता है और आपकी लाइफ में जितने भी सुख और दुख रहते हैं, उन सभी से आपको दूर करके हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ देता है। सेंसिटिव होने से आपको क्या मिलता है? क्या मेडिटेशन करने से आपके काम छूट जाते हैं? क्या मेडिटेशन करने का मतलब है कि आप फिजिकल वर्ल्ड से खुद को दूर कर लें, या फिर आपको पैसा नहीं कमाना है? क्या स्पिरिचुअल होने का मतलब है आप दुनिया के तरीके से जीना छोड़ दें? तो समझ लीजिए कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन आपको अपने गोल पर फोकस करने के लिए मोटिवेट करता है। देखिए, आपका शरीर और आपकी आत्मा, इन दोनों का गहरा रिश्ता है। शरीर आपकी आत्मा के बिना नहीं हो सकता और आपकी आत्मा आपके शरीर के बिना नहीं हो सकती। लेकिन आज के समय में शरीर और आत्मा का बंटवारा हो चुका है, जिससे एक सिजोफ्रेनिक इम्यूनिटी डेवलप हुई है। सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिजीज है जिसमें इंसान इमेजिनेशन में ही रहता है। ये बीमारी पुरुषों और महिलाओं को किसी भी उम्र में हो सकती है। कई लोग इस बीमारी को स्प्लिट पर्सनैलिटी समझते हैं, जबकि ये एक अलग किस्म का डिसऑर्डर है। इस बीमारी के सिम्टम यंग एज में दिखाई देते हैं। दोस्तों और परिवार से खुद को अलग कर लेना, दोस्त या सोशल ग्रुप बदलते रहना, किसी चीज पर फोकस ना कर पाना, नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन, पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम होना, इसके मेन सिस्टम है। सिजोफ्रेनिया के कुछ मरीज एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं। रियल वर्ल्ड से दूर इनके अलग थॉट्स होते हैं। इसकी वजह से इनकी इमोशन, बिहेवियर और एबिलिटी में बदलाव आ जाते हैं। ये लोग अपनी इमोशन को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते। जिंदगी से इनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। किसी भी बात को लेकर ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी कुछ इंसानों में पाई जाती है। आज की दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इस बीमारी की चपेट में ना हो। अपनी पुरानी पीढ़ी भी इस बीमारी को झेल चुकी है। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि कोई इंसान इस बीमारी से बच पाया है। उनमें कुछ जाने माने लोगों का नाम शामिल है, जैसे विवेकानंद, यीशु, बुद्ध, महावीर, सुकरात, पाइथागोरस। इसके पीछे भी कुछ रीजन है। इन लोगों ने अपनी लाइफ में मेडिटेशन के अलावा और किसी भी चीज पर फोकस नहीं किया। इन्होंने फिजिकल वर्ल्ड को छोड़कर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लाइफ को जीना शुरू कर दिया था। ओशो के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल और फिजिकल में कोई अंतर नहीं होता। अगर आप स्पिरिचुअल होकर फिजिकल वर्ल्ड में काम करते हैं तो आपके काम करने में आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। भारत में चारवाक, ग्रीस के एपिकुरस, कार्ल मार्क्स और दूसरे एथीस्ट का कहना है कि मैटर इज द ट्रुथ और कॉन्शियसनेस एक घटना है। फिर शंकर, नागार्जुन जैसे लोग हैं जो इसके उलट एक ही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा सच है और शरीर झूठ है। मरने के बाद हमारी आत्मा ही हमारे साथ जाती है और शरीर एक पुतला होता है जिसे मरने के बाद जला दिया जाता है या दफन कर दिया जाता है। इसके अलावा आधा सच पूरे झूठ से कहीं ज्यादा डेंजरस होता है। एक पूरे झूठ में सुंदरता होती है, लेकिन आधा सच खराब होता है, क्योंकि ये आधा सच मनुष्य की आत्मा से उसके शरीर को डिवाइड करने का काम करता है। आधे सच की तरह ही आधा ज्ञान इंसान को खराब करता है, क्योंकि जब हमें किसी चीज के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं होगी तो हम केवल उसकी इमेजिनेशन ही करेंगे और इमेजिनेशन की दुनिया कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं दे सकती।